हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप जो भी सोल हो, आप एक बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हो, लविंग हो, केयरिंग हो। आप आपकी लाइफ में वो हर खुशी डिज़र्व करते हो जिसके आप हकदार हो, राइट। अपने आप को कभी भी कम ना समझिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनर चाइल्ड इश्यूज़ जो होते हैं, उसका आपके अडल्टहुड के जो रिश्ते नाते होते हैं उन पर वो क्या असर डालता है, राइट। तो अब मैं एक्सप्लेन करूँगी कि इनर चाइल्ड होता क्या है एग्जैक्टली। तो देखिए गाइज, सबसे पहली बात, जब भी आप आपके माँ के गर्भ में प्रवेश करते हो तब से लेकर आपका जो टीन एज होता है तब तक आपके लाइफ में आपने कौन कौन से एक्सपीरियंसेस किए हैं, राइट। जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में आता है तो उसकी माँ और उसके पिता, उसके जो सराउंडिंग होते हैं उनमें जो हलचल होती है, माँ के जो इमोशंस होते हैं, माँ अपने बच्चे के लिए क्या सोच रही है, पिता अपने बच्चे के लिए क्या सोच रहा है, ये जो सब एनर्जीज़ होती है ना, वो बेबी एब्जॉर्ब करता है, कंज्यूम करता है अपने आप के अंदर। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ अनवांटेड चाइल्ड्स भी होते हैं जिन्हें उनके खुद के ही माँ बाप डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ कारणवश ऐसे बच्चे डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं बिकॉज़ उनका कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस होता है। वो लाइफ पर्पस लेकर इस धरती पर वो आते हैं सर्व करने के लिए, और जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती है वो नहीं चाहती है कि कोई पवित्र आत्मा जो लाइफ पर्पस लेकर इस धरती पर आया है वो अपना लाइफ पर्पस यहाँ पर सर्व करे। इसलिए उसके माता पिता के दिमाग में कुछ ऐसा मैनिपुलेशन किया जाता है या कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जाती है कि उसके खुद के माँ बाप ही उसे ख़त्म करने के लिए सोचते हैं। तो वो जो सिचुएशंस होती है उस दौरान उसके माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, और अगर माँ ने कोई मेडिसिन खा लिया है बच्चे को ख़त्म करने के लिए, तब उस बच्चे के अंदर जो तड़प होती है, जो नेगेटिविटी उसने सही होती है, वो उसका माँ के गर्भ में ही एक ट्रॉमा बन जाता है। लेकिन उस बच्चे का इस धरती पर लाइफ पर्पस है, इसलिए यूनिवर्स, ब्रह्मांड उस बच्चे को माता के गर्भ में भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं, चाहे उसकी माँ उसे कितना भी डिज़ोल्व करने की कोशिश करे या उसके पिताजी। ये उसी के साथ रिलेट करेगा जो कोई डिवाइन चाइल्ड है, स्टार सीड है या ट्विन फ्लेम है, बिकॉज़ वो पावरफुल सोल होता है और उसे हरदम यूनिवर्स प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो जो पेन उस छोटे बच्चे को माँ के गर्भ में होता है वो उसके अंदर का ट्रॉमा बन जाता है। उसने इस धरती पर आने से पहले ही माँ के गर्भ में ही ट्रॉमा सह लिया, तो ये होगा उसका इमोशनल ट्रॉमा। ये किसी के साथ रिलेट होगा। सेकेंडली, अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने जन्म लिया, जिसके माँ बाप ने उसे डिज़ोल्व करने की तो कोशिश नहीं की थी, लेकिन उसके जन्म होते ही उसे निग्लेक्टेड किया गया, मतलब उसके खुद के भाई बहनों के साथ उसका कंपैरिजन होने लगा, बहुत ज़्यादा कंपेयर करने लगे उसके लुक्स को लेकर, उसके नॉलेज को लेकर, उसके हाव भावों को लेकर, हर बार उसे डोमिनेट करना, हर बार उसे कम आंकना, कुछ ना कुछ उसको टॉन्ट करना। तो ये हो गया आपका इनर चाइल्ड इशू। मतलब आपके बचपन में ही आपको किसी और से कंपेयर किया गया, इसीलिए आपको आज आपके भाई बहनों के प्रति जेलसी है या तो नफ़रत है। आपके भाई बहनों में आपकी बिल्कुल भी बॉन्डिंग नहीं है, बिकॉज़ बचपन में ही आपको उन लोगों के साथ कंपेयर किया गया और आपके ही पेरेंट्स ने ये किया। इस वजह से आपका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा पेन में है, दुख में है, क्योंकि उसे बचपन में वो जो प्यार चाहिए था अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, वो नहीं मिला उसे। और वो जो भावनाएं हैं वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, राइट। थर्ड इशू, अगर किसी बच्चे के घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है माता पिता का, बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, माता पिता एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, मार पीट करते हैं, और हमेशा तनावपूर्ण वातावरण घर में रहता है, और बच्चा
जब से जन्म लिया है तब से वो जब तक अडल्टहुड में ना आ जाए उसने यही देखा है, टीनेज में भी यही सहा है। तो उस बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स को लेकर ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। उसके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से हो जाती है, क्योंकि उसके माता-पिता लड़ाई करते हैं, इसका मतलब कि जो भी कपल है, जो भी उसका पार्टनर होगा, वो हमेशा लड़ाई करेगा, हमेशा आर्ग्यूमेंट्स होंगे, हमेशा एक-दूसरे को छोड़ने की, दूर जाने की बात होगी। ये उस इंसान की गलती नहीं है। उसने जो फेस किया है, उसके घर में जो उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, जिस तरीके से उसने सराउंडिंग्स को झेला है, अकेलापन देखा है, अपने ही माँ-बाप का प्यार उसे नहीं मिला है बचपन में। बहुत ज़्यादा झगड़े ही उसने देखे हैं, तो उसके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। और ट्रस्ट इश्यू ऐसा होता है कि कोई भी कपल, मतलब कोई भी इंसान किसी को प्यार ही नहीं करता है और कनेक्शंस चलते ही नहीं हैं, कनेक्शंस टूट ही जाते हैं। पार्टनर्स ऐसे ही होते हैं, हस्बैंड वाइफ झगड़ा ही करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड झगड़ा ही करते हैं। ये उसका सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो जाती है। और ऐसे बच्चे की लाइफ में अगर कोई अनकंडीशनल लव करने वाला पार्टनर भी आ जाए ना, तो भी वो इंसान उसी पर ट्रस्ट इश्यूज़ ही दिखाता है कि मेरे माँ-बाप ने जिस तरीके से ये किया है झगड़े, उसी तरीके से ये भी लड़का या लड़की मुझे एक दिन छोड़कर चला जाएगा। ये होता है इनर चाइल्ड इश्यू। उसके बाद अगर किसी बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, बचपन में ही उसका सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है या टीनेज में हुआ है, तो वो जो ट्रॉमा है उसके सबकॉन्शियस में फ़ीड है। तो ऐसे बच्चे शादी नहीं करना चाहते हैं, या तो अपोज़िट जेंडर से बहुत ही ज़्यादा घृणा करने लगते हैं। विश्वास नहीं कर पाते हैं किसी पर बहुत ही जल्द, क्योंकि ये जो ट्रॉमा उन्होंने सहा है, जो कुछ भी उनके साथ हुआ है ना, वो सब नेगेटिविटी, वो सब पेन उनके अंदर दबा है, सबकॉन्शियस में फ़ीड है सब वो, आपकी जो नेगेटिव यादें हैं, वो सब फ़ीड है। या इसके अलावा जो कुछ भी आपके चाइल्डहुड में आपने सहा है, जो भी पेन आपने देखा है, चाहे आपके पेरेंट्स ने खुद ने आपको निग्लेक्ट किया है, कंपेयर किया है, बहुत ज़्यादा झगड़े उनके हुए हैं, या आप अनवांटेड चाइल्ड रहे हो। कुछ ऐसे भी होते हैं कि लोगों को ख़ास करके बेटा चाहिए होता है, बेटा ही चाहिए, और हो जाती है बेटी, फिर उस बेटी को बहुत ज़्यादा ताने देते हैं लोग, बहुत ज़्यादा उसे एक श्रापित ज़िंदगी जीनी पड़ती है बचपन से ही। तो ये भी होता है इनर चाइल्ड इशू। और कुछ जो बेटे भी होते हैं, उनको भी ये इश्यूज़ सहना पड़ता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनके माँ-बाप की डेथ हो गई है और उन्होंने उन बच्चों को किसी और ने पाला है, लेकिन जिन लोगों ने पाला है, उन लोगों ने उन्हें इस मेंटालिटी के साथ पाला है कि वो उन पर बोझ है और वो उन पर कुछ ना कुछ उपकार कर रहे हैं। इस भावना के साथ उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, तो वो भी इनर चाइल्ड इशू बन जाता है। तो ये जो बहुत सारे अलग-अलग सिम्पटम्स होते हैं, मतलब सिचुएशंस होती है गाइस, तो ये होता है आपका इनर चाइल्ड इशू, जो आपके अंदर आज भी ज़िंदा है। भले ही आपको लग रहा है कि आप बड़े हो गए हो, आपकी एज 25 हो, 50 हो, 80 हो, 40 हो, आपको लग रहा होगा कि ये तो मेरा बचपन था, उसका आज क्या लेना-देना। यहीं पर आप गलती कर रहे हो। आपके अगर आज रिश्ते नाते ख़राब हैं, आप डिवोर्स तक आ चुके हो या आपका ऑलरेडी डिवोर्स हो गया है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, वहाँ पर दिक्कतें हैं, तो ये क्यों हो रहा है? इनर चाइल्ड इश्यूज़। आपके अंदर का बच्चा रो रहा है, आपके अंदर आज भी, उसे वो प्यार नहीं मिला है। कभी उसे वो प्यार मिला ही नहीं, इसलिए वो प्यार बाहर ढूँढ रहा था, लोगों में ढूँढ रहा था, पार्टनर्स में ढूँढ रहा था। इसलिए वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाता था। एक के पास गया, वो प्यार ढूँढने के लिए, वो प्यार उसे नहीं मिला। फिर दूसरे के पास जाएगा, वहाँ पर भी नहीं मिलता। तीसरे के पास जाएगा, वहाँ पर भी नहीं मिलता। शादी हो गई, अब्यूज़िव पार्टनर मिल गया, ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती है। डिवोर्स हो जाते हैं लोगों के। या ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि पार्टनर तो अच्छा मिला था, अनकंडीशनल लव कर रहा था, लेकिन आपके ही अंदर का इनर चाइल्ड इतना ज़्यादा दुखी है
कि जो सच्चा पार्टनर भी आपकी लाइफ में आया था, चाहे उसके साथ आपकी शादी भी हुई थी या रिलेशनशिप में भी हो आप, लेकिन आपके अंदर का जो डर है रिलेशनशिप्स को लेकर, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको नेग्लेक्ट किया है, आपके माँ बाप ने एक दूसरे के साथ झगड़ा किया है जो आपने देखा है, इस वजह से आपका इनर चाइल्ड आपके सच्चे पार्टनर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता है और वो प्यार की तलाश में भटकता रहता है, राइट। तो अब आपको आपका इनर चाइल्ड हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। आप आपके इनर चाइल्ड को हील करने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर जो भी नकारात्मकता है, जो भी पेन है, वो आप रिलीज़ कर दीजिए। आपके साथ जो भी घटित हुआ था वो सिचुएशंस आप याद कीजिए और जो भी हुआ वो होल हार्टेडली एक्सेप्ट करके उन लोगों को माफ़ कर दीजिए, राइट। अगर आपको आपका इनर चाइल्ड हील करना है तो आप एक फ्रिक्वेंसी में आपको दे रही हूँ यहाँ पर, आपको वो डेली सुनना है। आप नोट कर लीजिए, आपके सेल फ़ोन में लिख लीजिए या किसी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। 417 हर्ट्ज़ इनर चाइल्ड फ्रीक्वेंसी आप यूट्यूब पर डाल दीजिए। 417 हर्ट्ज़ आया समझ में? ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपके इनर चाइल्ड को हील करेगी। जब आप ये साउंड सुनोगे तब आपके ब्रेन में कुछ ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएगी कि आपका जो बचपन था, जो भी बचपन में आपने सहा है, देखा है, हो सकता है वो सब आपके सामने एक पिक्चर की तरह चलने लगे और आप बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाओ। ये हो सकता है आपके साथ। जितना रोना आ रहा है रो लीजिए, जब तक आप अपने आप से शांत नहीं हो जाते हो गाइस, आपको ये फ्रीक्वेंसी सुनते ही रहना है। और कंडीशन यही होगी कि आप अगर ज़मीन पर बैठ रहे हो तो आसन लगाकर बैठिए, कुर्सी पर बैठ सकते हो या बेड पर लेटकर आप सुन सकते हो, लेकिन बॉडी को रिलैक्स रखिए, स्पाइन को, बैकबोन को स्ट्रेट रखना है और आपको ये फ्रीक्वेंसी सुननी है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर के जो भी इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, जो भी दबी हुई भावनाएं हैं, वो सब ऊपर आएगी और आप अगर रो रहे हो तो वो रोने में सब रिलीज़ हो जाएगा। जितना रोना आएगा रो लो आप। आधा घंटा, 1 घंटा आपको बीच में अपने आप को रोकना नहीं है। पहले ही आप कुछ ऐसी सिचुएशंस, मतलब अगर आप फ्री हो, कोई नहीं है आस-पास, आप ही अकेले हो, शांत हो, बहुत ज़्यादा वक़्त है आपके पास, ख़ास में आप रात में या सुबह-सुबह कर सकते हो, राइट? मतलब अर्ली मॉर्निंग आप ये कर सकते हो कि कोई नहीं है और आपको अच्छा खासा वक़्त है, आपके आस-पास आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं है। ऐसे हालातों में आप कीजिए, मतलब अगर किसी ने डिस्टर्ब किया तो फिर वो आपका थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस आ जाएगा हीलिंग में, तो आप ज़रूर कीजिए और डेली कीजिए। जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील हो जाएगा, आपकी बॉडी में भी आपको बहुत ज़्यादा हल्कापन महसूस हो जाएगा, जैसे कि बचपन से लेकर आज तक आपने जो भी बैगेजेस कैरी किए हैं नेगेटिविटी के, वो एक बोझ आपके कंधों से उतर जाएगा। जो भी आपने नफ़रतें पाल कर रखी है, जो भी आपका अब्यूज़ हुआ है, जो भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है, वो सब निकल जाएगा और आप एक रिलैक्स्ड लाइफ जी सकते हो और आपका जो कनेक्शन है वो दोबारा से जुड़ सकता है। करंटली अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो और आपको लगता है कि वही इंसान आपके लिए परफेक्ट है, वही आपकी लाइफ में आ जाए, तो वो इंसान आपका, अगर इनर चाइल्ड आप हील करते हो तो वो इंसान आपकी लाइफ में दोबारा से आ सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो कोई एक नया इंसान आएगा जो आपसे बेशर्त प्यार करेगा, अनकंडीशनल लव करेगा और आपका जो बिछड़ा हुआ पार्टनर है वो भी लौट कर आएगा, वो भी आपसे बेशर्त प्यार करेगा, अनकंडीशनल। कोई भी कंडीशंस नहीं होगी उसमें अप्लाई, ना आपकी तरफ से होगी ना उनके तरफ से होगी, बस अनकंडीशनल लव होगा। तो ये ज़रूर कीजिए। आई होप कि मेरे इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को मदद मिले, बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक सच्चा प्रेम आए, वो अपने आप से प्यार करे, अपनी लाइफ आगे बढ़ाए और बाकी लोगों को भी हील कर सके। ओके, तो चलिए गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑल।